हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद फर्रू। आज हम आत्म परिचय कविता का अगला भाग पढ़ेंगे। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार ना मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। इस काव्यांश में कवि ने विपरीत परिस्थितियों में ना घबराने तथा सुख दुख में मस्त रहने का वर्णन किया है। अब हम एक एक पंक्ति की व्याख्या करेंगे। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। उद्गार मतलब भाव और निज अपने, उर हृदय। कवि कहते हैं कि मैं अपने मन में भावों को लिए घूमता हूँ। संसार के लोगों को देखकर मेरे मन में विभिन्न भाव उत्पन्न होते हैं। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। मैं अपने हृदय में उन भावों की अभिव्यक्ति रूपी उपहार लिए हुए हूँ। है यह अपूर्ण संसार ना मुझको भाता। अपूर्ण मतलब जो पूरा ना हो। यह संसार अपूर्ण है, नश्वर है। यहाँ के लोगों का लचीला व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लगता है। मतलब यह अपूर्ण संसार कवि को अच्छा नहीं लगता है। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। स्वप्न मतलब अपने स्वप्न। मैं तो अपने हृदय में कल्पनाओं का ही अपना संसार रखता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। हृदय हमारा दिल, अग्नि आग, दहा जलाना। मैं अपने हृदय में भावों रूपी अग्नि जलाकर उसी में मस्त रहता हूँ। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। मैं प्रत्येक परिस्थिति, चाहे सुख आए या दुख, उसमें मस्त रहता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए। भव सागर संसार रूपी सागर। मैं संसार रूपी सागर को पार करने के लिए अपनी कल्पनाओं की नाव बनाकर संसार रूपी सागर की लहरों में मस्तीपूर्ण रहता हूँ। अर्थात कवि कहना चाहता है कि संसार की परवाह ना करते हुए मैं अपना मस्तीपूर्ण जीवन यापन करता हूँ। मतलब मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। मौज लहरें। तो कवि कह रहे हैं कि मैं अपना मस्तीपूर्ण जीवन यापन करता हूँ। अब हम इस कविता में विशेष देख लेंगे। मनुष्य को लोगों के आचरण एवं व्यवहार की परवाह करने की अपेक्षा सहज भाव से अपना जीवन यापन करना चाहिए। कवि यहाँ यह कहना चाहते हैं। नंबर 2, कवि कल्पनाओं की दुनिया में खोया रहता है, इस ओर संकेत किया गया है। कवि की दुनिया आम लोगों की दुनिया से भिन्न होती है, इस ओर भी संकेत किया गया है। कवि की कविता संसार के लिए उपहार है, जिससे जीवन जीने की प्रेरणा प्राप्त होती है। भव सागर, भव मौजों में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। सरल सहज प्रवाह में खड़ी बोली का प्रयोग है। भाषा में लाक्षणिकता विद्यमान है। कविता मुक्तक छंद में रचित है, यानी छंद हमारा मुक्त है। कविता में गेयता विद्यमान है, इस कविता को गाया जा सकता है। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूढ़ ना क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने अपने जीवन को अन्य लोगों के जीवन से भिन्न माना है। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। यौवन मतलब जवानी, उन्माद अत्यधिक प्रेम की सनक। कवि कहते हैं कि मुझ में युवावस्था जैसी मस्ती है, यानी जवानी की मस्ती लेकर फिरता हूँ। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। अवसाद दुख से उत्पन्न उदासी एवं शिथिलता, यानी पीड़ा। अर्थात मुझ में अत्यधिक प्रेम के कारण उदासी है। मैं संसार के लोगों से अत्यधिक प्रेम के कारण उनके दुखों से दुखी होकर बेचैन हो उठता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर। कवि कहता है कि मैं संसार के सामने हंसता हूँ, किंतु अंदर से बेचैन रहता हूँ। यानी संसार के दुखों को देखकर बाहर से तो हंसता रहता हूँ, लेकिन अंदर से मैं बिल्कुल बेचैन रहता हूँ। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। अर्थात मेरे अंदर लोगों की पीड़ा की याद है, जो अभिव्यक्ति हेतु मचलती है। यानी जो लोगों की पीड़ा कवि के अंदर है, कवि उसको अभिव्यक्त करने के लिए बेचैन रहता है।
कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। कवि कहता है कि मेरे इस सत्य को कोई नहीं जानता कि मैं संसार की इन यादों को भुला देना चाहता हूँ, लेकिन संसार क्या यह बात जानता है? मैं उन यादों को भुलाकर भी नहीं भूल पाता। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। कवि कहता है कि अफसोस इस दुनिया में जहाँ पर वैभव संपन्न यानी अमीर लोग हैं, वहीं पर वैभव रहित अर्थात गरीब लोग भी हैं। कवि कहना चाहता है कि इस संसार में अमीर और गरीब लोग साथ साथ रहते हैं। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे। मूढ़ का मतलब है मूर्ख। यहाँ पर कवि का आशय है कि अगर संसार के लोग दुखी लोगों के दुखों को, उनके कष्टों को नज़रअंदाज करते हैं तो वे मूर्ख हैं। कवि कहता है कि मैं उनकी बेचैन कर देने वाली पीड़ा को नहीं भुला सकता, यानी कवि गरीब लोगों के कष्टों से दुखी है, उसे नहीं भूल सकता। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। यहाँ पर कवि कहता है कि मैं कोशिश तो करता हूँ कि देखे हुए लोगों का यानी गरीब लोगों का दुख भुला सकूँ, लेकिन असमर्थ हूँ क्योंकि लोगों का दुख मेरे हृदय को दुखी कर रहा है। अब हम काव्यांश का सौंदर्य बोध जानेंगे। यहाँ पर कवि के हृदय में लोगों की पीड़ा से उत्पन्न भाव अभिव्यक्ति के लिए बेचैन हो उठते हैं। इस ओर सच्चाई की ओर संकेत किया गया है। कवि सहृदय होता है। कवि यह भाव व्यक्त करना चाहता है, यानी कवि का दिल अच्छा होता है और सभी के लिए दुखी रहता है, यह कवि बताना चाहता है। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, तथा फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे। इन दोनों पंक्तियों में प्रश्न अलंकार का प्रयोग हुआ है। कविता मुक्तक छंद में रचित है। कविता की भाषा में लाक्षणिकता है। कविता में गेयता का गुण है, यानी इस कविता को गाया जा सकता है। कवि ने साहित्यकार के सहृदय स्वरूप को स्पष्ट किया है।